हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज चैप्टर का 8.4 एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहा हूं। तो और इससे पहले हमने और भी वीडियो अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लें, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा। वो नहीं अगर जो देखेंगे तो ये आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ऐसे समझ में तो सारे चीज़ आ ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन इससे पहले आप 2 वीडियो जो अपलोड किए हैं वो जाकर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा चीज़ बताया कि फार्मूला कैसे आते हैं, कैसे मतलब हम एक फार्मूले से 5 फार्मूले जनरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में फार्मूले का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर आप इसमें ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के लिए हार्ड एक एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री। और लेकिन ये नंबर देने वाला एक इकलौता अच्छा चैप्टर है। इससे पहले हमने आपको करवा दिया था 8.4 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का 3rd नंबर तक करवा दिया था। अब 4th पे आते हैं तो क्या दे रखा है 4th पर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यहाँ पर दोनों ही चलते हैं। मेरे पास इंग्लिश मीडियम का ही बुक है, लेकिन मैं इसको हिंदी वर्जन भी करूँगा, ठीक है। देखिए हमें दे रखा है चौथा क्वेश्चन, 5th का चौथा ऑप्शन, 1 प्लस में सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कॉस ए है सिर्फ, है ना। और हिंट दिया है एलएचएस और आरएचएस दोनों को हल कीजिए। इसमें हिंट भी दे रखा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, अलग अलग दोनों को हल करना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे बनाते जाइए आप भी। ये सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले इधर वाले को एलएचएस कहते हैं, इस साइड वाले को आरएचएस कहते हैं। तो एलएचएस पहले हम लिखेंगे, एलएचएस को हल करते। तो 1 प्लस में सेक ए, इसको हमने लिख लिया, अपॉन में सेक ए ये लिख लिया। फिर इसको बाद में आप इसको पहले वो सेक है तो कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, और नीचे भी 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। तो ये एलसीएम लेने का ये विधि है कि इसको इससे गुना कर दो, तो गुना कर दिया, 1 गुने कॉस ए तो कॉस ए, फिर ये इससे गुना कर दो तो कॉस ए आ जाएगा। क्योंकि आप एलसीएम बच्चों की तरह लेते रहोगे ना तो इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, मतलब आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाला। तो डायरेक्ट नीचे वाले को इससे गुना कर देना। और ये हमने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया था कि कैसे कैसे हम एलसीएम इसमें लेते हैं। आप अंक वाले जैसा एलसीएम लोगे तो फंस जाओगे इसमें। तो कॉस ए गुना ये कर देंगे, एक तो कॉस ए, फिर ये इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देना, फिर प्लस तो प्लस, ये इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देना। तो 1 गुने 1 हो जाएगा, और नीचे में जो है वो लिख देते हैं कॉस ए। फिर उसके बाद में देखेंगे कि आप ये देखिए, ये जो डिवाइड है उसको गुना में कन्वर्ट कर देते। तो कॉस ए आप प्लस में 1 बटे में कॉस ए दिया है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा गुना में। कॉस ए अपॉन में नीचे 1, तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, हमारा आ गया कॉस ए प्लस में 1। ये हमारा एलएचएस आया है। क्या आया? एलएचएस। अब हम आरएचएस से सॉल्व करते हैं। हमारा ये एलएचएस आ गया है, एलएचएस आ गया है कॉस ए प्लस में 1। अब आरएचएस क्या आता है वो देखो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं फॉर्मूला, देखो हमें फॉर्मूला याद है तब हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये है ना। तो ये देखिए यहाँ पर इस पर स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर 1 ही हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो ए का मान ये मान लिया, बी का मान ये मान लिया, तो ए का मान 1 है, फिर प्लस बी का मान कितना है, कॉस ए, तो कॉस ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में
ए का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है तो कॉस है तो कॉस से लिख दो। अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस कॉस ए, हाँ हो गया। ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस में कॉस ए। तो हम कर सकते हैं एल एच आर एच एस भी कितना आया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कॉस ए को पहले लिख दो और एक को बाद में, तो हम कर सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस है। प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। सारा ये सब आपको फॉर्मूले जब तक पता नहीं रहेंगे ना, तो सच कह रहे हैं याद नहीं होगा, मतलब अच्छे से बन नहीं पाएगा आपको, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है तो फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला अच्छे से तहे दिल से याद नहीं है ना, तो आप भूल जाइए ये करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही हर कदम पे फॉर्मूला है, हर कदम पे फॉर्मूला है। कॉस ए माइनस में साइन ए, फिर दे रखा है प्लस में 1 अपॉन में, और क्या दे रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 इज इक्वल में हो जाएगा हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूव्ड करना है, और यूजिंग द करा है कि कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, इसका यूज करके हमें करना है, मतलब इसको हमें इसका उपयोग करके इस फॉर्मूले को, ये एल एच एस है और ये आर एच एस है, तो इसको हमें एल एच एस बराबर आर एच एस करना। तो देखो इसमें हर एक पॉइंट पर आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो अगर जो फॉर्मूले नहीं याद है ना, तो आप पहले जाकर फॉर्मूले रट लीजिए, टोटल फॉर्मूले रट लीजिए, और फिर इस देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। लेकिन हाँ, पहले आप ये सोचोगे कि हम पहले ही सॉल्व कर लें सारा टीचर से पहले, तो ये तो थोड़ा सा वो वाली बात हो गई ना। पहले तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सब क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा पहले, फिर वो अपने आप आपसे बनने के लिए मतलब वो होने लगेगा, बनने लगेगा, और उसके बाद में आप अलग अलग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला रख लीजिएगा। ये देखिए, ये पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में क्या दे रखा है कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 ये दे रखा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका हम सबको पहले साइन से भाग दे देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें आंसर लाना है ना। ये तो जैसे सब करते हैं वैसे मुझे भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो कई दो तरह से बनता है, लेकिन अभी आप एक ही तरह से देखो, दोनों अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर ये लिखेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई अंश डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन ए, ये इंग्लिश में हुआ। यानी कि आप साइन ए को अंश में भी और नीचे वाले हर में भी भाग दीजिए, तो दे रहे हैं, तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए से भाग दे रहे हैं, फिर माइनस साइन ए को भी भाग देंगे हम नीचे साइन ए से, फिर माइनस 1 बचा उसमें साइन ए से भाग दे दो, साइन ए अपॉन में नीचे क्या है कॉस ए अपॉन में साइन ए से भाग देना। जी हाँ, साइन ए से भाग दो, साइन ए से भाग दे दिया, नीचे भी साइन ए से भाग वही है, फिर -1 अपॉन में साइन ए से भाग दो, है कि नहीं। फिर उसके बाद में अब काटो, ये देखो ये कट गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारा क्या, ये बच गया। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या हो जाता, कॉट ए हो जाता। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे पहले, इसको -1 और फिर प्लस में 1 अपॉन में कॉस साइन ए को हम कर सकते हैं कॉसेक ए, यहाँ माइनस है ना, प्लस कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये देखिए, आपको ये जब फॉर्मूला पता नहीं रहेगा कि 1 अपॉन में साइन ए, तो कैसे आप लिखोगे कॉसेक ए। इसीलिए हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि क्या करना है, तो आप वो नहीं देखे हो तो वो जाकर देख लो। ये देखिए, ये हो जाएगा कॉट ए, फिर प्लस का तो प्लस लिखो,
1 है तो 1 लिखो, फिर माइनस है तो -2, और इसका क्या हो जाएगा, अभी ऊपर में लिखे थे cos के, नीचे भी cos के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, अच्छे से अरेंज कर देते हैं, ये माइनस का इस साइड कर देते हैं, cot a प्लस में cos a, इसको ऐसे लिख देना है अच्छे से, फिर माइनस इधर 1 लिख देना, 1 को इस साइड कर देना है, इसके आगे वाला चिन्ह है, इसके आगे वाला चिन्ह प्लस ही है, 1 के आगे वाला साइन माइनस है तो इसके आगे भी माइनस ही है, तो बात बराबर है, आप इधर से उधर कर सकते हो। इसको भी cot a प्लस माइनस cos a अब प्लस में 1, ये कर दिया। अब क्या करना है, 1 का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अच्छा हम ये बताएं कि cos का स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही चैप्टर के शुरुआत में ही शुरुआत करते ही ये मैंने चैप्टर में समझा दिया था। इस चैप्टर को शुरुआत हो मतलब इस चैप्टर को जो हमारा एक्सरसाइज है वो शुरुआत करते के साथ ही मैंने ये बताया था कि ये कैसे हमें निकालना है। cos का स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, हम बता दिए हैं, बार बार ये कह रहे हैं, तो मेरे बातों पर गौर कीजिए और उसको जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, कि हमारा फॉर्मूला कैसे है, सभी फॉर्मूले याद रहेंगे तभी बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा ही चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले चाहिए, तो 1 के जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो रख दो। तो पहले इधर वाला लिख देखे ना, देखते हैं फ्रेम में कट रहा है या नहीं, नीचे कट ही रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप उतार लीजिएगा, पहले वीडियो को स्टॉप करके आप उतार लीजिएगा, नीचे जो लिखे हैं वो यहाँ लिख देते हैं, cot a प्लस में cos a माइनस में 1 अपॉन में cot a माइनस cos a प्लस में 1, ये दे रखा, नीचे वाला सबको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दो, cot a प्लस में cos a, ये माइनस है तो माइनस लिखो, और 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं cos a का स्क्वायर a माइनस में कोट स्क्वायर a। देखो भाई दोनों तरफ ब्रैकेट दे देना क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है, समझा रहे हैं तो बात पर गौर करना। ये कोट a माइनस में कोसेक a प्लस में 1 है, नीचे वालों को छूना तक नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये पहले ज्यों करते हैं लिख देंगे कोट a प्लस में कोट a प्लस में कोसेक a, फिर माइनस। अब हम बताओ, हमने एक आप अभी जस्ट मैंने इसके पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था, इसको a मान लेंगे और इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, तो लगा देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है, तो वो लगा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा कोसिक a का प्लस कोट a फिर इंटू कोसेक a माइनस में कोट a, ये, और नीचे में जो हुआ है बचा वो लिख दो, कौन सा बचा है, तो कोट a बचा है, अब माइनस में कोसेक a बचा, लिख दो, जो कहते हैं उतार देना है। फिर उसके बाद में क्या करना देखेंगे, हमको कुछ नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, कोट a प्लस में कोसेक a, कोट a प्लस में कोसेक a, अरे उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, तो इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हाँ आ रहा है, तो आ रहा है तो ले लो, कोट a प्लस में कोसेक a, ये कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया है, यहाँ तो एक ही बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ से ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया इधर, तो बच गया हमारा सिर्फ ये वाला कोसेक a माइनस में कोट a। भैया इसको हमको अंदर ब्रैकेट में ही रखना है, कुछ राज छुपा है, तो ध्यान से ब्रैकेट को हटाना नहीं, क्योंकि हर एक ब्रैकेट का कुछ मतलब बनता है, ऐसी ब्रैकेट नहीं लिखाता है। कोट a माइनस में कोसेक a प्लस में 1, फ्रेम में कट नहीं रहा है ना, हाँ ठीक है, चलो हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए भैया अब इसको क्या कर लेते हैं, हम पहले इसको ज्यों कहते हैं लिख लेते हैं, कोट a प्लस में कोसेक a लिख लिया है, हाँ लिख लिया, यहाँ 1 है तो 1 लिख लिया, हाँ लिख लिया, तो
तो अब ये देखो माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो गुना होता है, यहाँ प्लस छिपा है, तो माइनस गुने प्लस माइनस, अब कोसेक ए, फिर माइनस गुने माइनस प्लस, क्या हो गया, माइनस गुने प्लस माइनस, और फिर माइनस गुने माइनस प्लस कॉट ए, ये हो गया अपॉन, ये नीचे जो है वो उतार दो। हम एक को आगे भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस में, ये कॉस माइनस में है तो लिख दो कोसेक माइनस में है ना, तो कोसेक माइनस में लिख दो सिंपल, और बाद में कोट यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस लिख दो, सेम ऊपर जैसा कोट लिख दिया ना। देखो इसको पहले कर दिया ना, कोई जरूरी नहीं, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, आगे में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और ये देखो तो सेम कुछ दिख रहा, हाँ ये और ये सेम दिख रहा, तो काट दो, धकच दो धर के, कॉट ए है और फिर प्लस है तो प्लस लिखो, और फिर कोसेक ए है तो कोसेक ए लिख दो। देखो हमारा आंसर मिल गया होगा, एकदम जरूर मिला होगा, कैसे नहीं मिलेगा वो, देखो ये रहा, मिल गया। हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो जाके बुक में अपना पहले देख लो, ठीक है, बुक में एक बार नजर मार लो। हाँ भैया, तो 5वां क्वेश्चन तो बनाइए दिए हैं, चौथा क्वेश्चन पर आते हैं, छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन का कह रहा है रूट अंडर दे रखा है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए, ये दे रखा है। फिर उसको हमें सिद्ध क्या करना है, सेक ए लाना हो बबुआ, अब प्लस में tan ए लाना है, तो इसको लाना, तो सबसे पहले LHS को हम सॉल्व करेंगे। LHS ये उठा लो, रूट अंडर 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। देखो अगर जो आपको ये सब क्वेश्चन आता है तो आप स्किप करके आगे भी जा सकते हो, यानी भागा के वीडियो आगे भी जा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन आता है तो उसको देखते रहे, तो आगे जा सकते हो, ठीक है। अब हर का परमेयकरण आप 9th में पढ़े ही होगे कि हर का परमेयकरण कैसे किया जाता है। लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है हर का परमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर तो कर दो इसको हर का परमेयकरण भैया। तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, हर का परमेयकरण करेंगे तो गुना, ये माइनस से ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, हाँ प्लस बन जाएगा, अपॉन में नीचे 1 प्लस में ऊपर जो है नीचे भी वही रहेगा, देख रहे हो ये दोनों सेम दिख रहा है ऊपर वाला, हाँ दिख रहा, तो रूट के अंदर ही रखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो बेस देखो बेस सेम है, यहाँ भी वही है, तो पावर जुट जाएगा। तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन उसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे क्या है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी। अरे अभी तो बताया था भैया, सारा तो अभी बता रहे हैं। ये देखो इसके जगह ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना ये कैसे हुआ, तो ए अगर जो हम कहते हैं 2 गुने 2 करना है, तो यहाँ भी पावर सेम है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या आ जाता है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 और 1 2 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ नीचे सेम है तो पावर 1 और 1 2 हो गया, और नीचे वाला ज्यों का त्यों हो गया। अब आगे आते हैं। अब देखो हम ये कह सकते हैं रूट अंडर, फिर लिखो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस में साइन स्क्वायर है कि नहीं। तो अब कर दो, सिंपल है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस स्क्वायर है, तो 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर अपॉन में इसका क्या हो जाता है कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर ए लिख दो, और इस पर अंडर रूट है तो अंडर रूट, स्क्वायर से रूट खत्म, इसका भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारा बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, ये देखो ये जो बंटवारा कर लेगा, 2 भाई है ऊपर
और दोनों अपना प्रॉपर्टी को बंटवारा करेगा। ये इधर भी आ जाएगा, एक के नीचे भी आएगा, प्लस है तो प्लस लिखो, कॉस साइन ऊपर है तो साइन के नीचे भी कॉस आ जाएगा, क्योंकि भाई ये दोनों का हक है। इसका उल्टा होता फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता पीछे वाला वीडियो में बताया है कि सेक ए हो जाता है, क्या हो जाता है सेक ए, फिर प्लस में तो प्लस है। इसका फॉर्मूला होता है tan ए। तो देखिए आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, क्यों नहीं, प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए भैया, ये तो आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, पहले मिटा दे रहे भाई, मेरा गिर जाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन भी यही कह रहा है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बराबर में टेन थीटा लाना है, क्या लाना है टेन थीटा। तो कुछ नहीं है लाना, LHS से हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे LHS, बोर हो गया हो इतना LHS लिखने से बोर हो जाता है। ऊपर देखो साइन थीटा कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एक बचा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 2 है तो 2 लिखो, साइन क्यू थीटा से एक चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखो, यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा है, कॉमन ले लो तो कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, कॉस क्यू थीटा को में एक थीटा कॉस थीटा तो चला आया इधर, तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर थीटा। अरे 3 था तो एक इधर आ गया, तो 2 बचा ना यहाँ पर, फिर माइनस, यहाँ एक था एक आ ही गया इधर तो एक बचा, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि इसको ज्यों का त्यों रहने देना, इसको तो बदलना ही है, यही हमारा आगे जाकर वंश बनेगा यानी आंसर बनेगा। फिर 1 माइनस 2 है ना तो 2 लिखो, और साइन स्क्वायर थीटा को बदल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये है तो लिख दो। और फिर अपॉन में नीचे जो है वही लिख दो, नीचे कुछ हाथ छेड़खानी करेगा तो हाथ तोड़ देंगे, नीचे कुछ छेड़खानी नहीं करना, ठीक है 1 है 1 लिखो, नीचे कुछ छेड़खानी नहीं करना वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। उस ऊपर जो कहते हैं लिखो साइन थीटा, 1 माइनस ये 2 है जो मल्टीप्लीकेशन करो सब दोनों में तो 2 हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो माइनस गुने प्लस माइनस 2, अब माइनस गुने माइनस तो प्लस हो गया। फिर उसके बाद में 2 से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ए लिख दिया हो थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है। देखो 1 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 2 घटाएं तो माइनस का 1 आएगा, तो साइन थीटा इसको आगे लिख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में एक ये पहले लिख दिया प्लस है तो प्लस, ये 1 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अपॉन में नीचे जो है वो लिख दो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। देखो तो ये दोनों सेम दिख रहा, तो हाँ दिख रहा तो काटो ना, देरी क्या कर रहे हो, काटो। बच गवा का हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये बच गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो पहले वाले वीडियो में देखना ही नहीं पड़ेगा बाबू, बिना फॉर्मूला का तो चल भी नहीं पाओगे, बेकार में बिना नहीं याद फॉर्मूला है ना तो बेकार है ये सब, जब तक फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सब बेकार है। आपको देखना फॉर्मूले रटोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत फॉर्मूले याद किए थे, कुछ भी कहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताना या कल बताने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे 3 क्वेश्चन है तो कल भी हो जाता। हमारा थोड़ा सा वीडियो लेट आता है क्योंकि समय नहीं बच पाता है इसलिए, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ मत कर देना। चलिए अब आते हैं
पीछे फ्रेम कट, मतलब फ्रेम में आ रहा है या कट रहा है जो देखने के लिए गए थे। हमारा मोबाइल भी थोड़ा सा उटपटा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब बराबर में दे रखा है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। एल एच सॉल्व यहाँ लिखना है और लिख देना है LHS से, LHS द्वारा। किसके द्वारा? LHS द्वारा। चलिए LHS भैया ये ऐसे हमें दिख रहा है, ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी मान लिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। जब तक ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, पहले ही करें 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर, तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर कितना है? तो साइन ए का स्क्वायर तो साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे भैया ए का स्क्वायर यहाँ वाला का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ वाला का भी तो स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए फिर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी देखो बी का स्क्वायर तो बी क्या है? कोसेक ए, तो कोसेक ए का स्क्वायर फिर प्लस है तो प्लस लिखो 2ab, 2 लिखेंगे पहले, ए की जगह साइन है तो साइन ए लिखो, बी की जगह कोसेक है तो कोसेक ए लिख दो, कोसेक है। फिर प्लस है तो प्लस, वही बात इसमें भी हो जाएगी। ये देखो कॉस स्क्वायर ए आ प्लस में सेक स्क्वायर ए आ प्लस में 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। अब देखो तो हम अब जोड़ा मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? जोड़ा। तो यहाँ देखो ये रहा, पहले इसको एक साइड कर देंगे साइन स्क्वायर ए और इसको उठाकर यहाँ ले आओ प्लस में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर इसको अभी इसका जोड़ा नहीं मिल रहा, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। कोसेक ए को उल्टा कर सकते हैं 1 में साइन ए, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता भाई 1 में कोसेक ए बराबर में 1 में साइन है। हम लिखा भी दे रहे हैं और लिख भी लेना। ठीक है, फिर प्लस में ये तो चला आया इधर ही भाई, इसको यहीं का यहीं चेप दो। फिर प्लस में 2 कॉस ए गुना में सेक ए का फॉर्मूला हो जाता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 में कॉस ए, यही होता, तो 1 में कॉस ए हो गया। देखो इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। फिर प्लस साइन ए से साइन ए खत्म, तो यहाँ बच गया सिर्फ 2, 2 गुने 1 2 ही तो होगा। फिर प्लस क्या है? कुछ और छूट रहा है ना? हाँ कुछ छूट रहा है, ये कहाँ चला गया? तो पीछे लिख देते हैं, और क्या। देखो हमें पहले ही पता चल रहा है कि कुछ छूट गया है, क्यों? क्योंकि मुझे याद हो गया, इतना बार ये क्वेश्चन, ये चैप्टर इतना बार किया कि मतलब क्या कहें, नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है चलो अब इसको भी काट दें हम, पहले इसको लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर है, फिर ये इसको इससे काट दिए तो 2 बच गया, फिर प्लस में कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ये बच गया। ठीक है, अब देखते हैं जो, अब हम कौन के साथ जोड़ देते हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 पहले लिख देंगे। अब प्लस में, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? हमें आंसर किस में दिया? टेन और कोट में तोड़ने के लिए दिया, और ये क्या आ रहा हमारा? सेक और कोसेक में। तो पहले ऐसा सोचेंगे कि इसको टेन और कोट में तोड़ा जाए। किस में तोड़ा जाए? टेन और कोट में, क्योंकि आंसर हमारा टेन और कोट में दिया है। अब यही तो यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि आगे क्यों, कैसे होगा, आगे कैसे होगा, खुद से कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हो कि देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या लाना है? टेन में और कोट में, और यहाँ आंसर अभी लास्ट में कहाँ आ गया? सेक का स्क्वायर है और कोसेक का स्क्वायर है। तो इसका ऐसा फॉर्मूला ढूंढो, ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें टेन और कोट आता होगा।
तो हमने पहले ही फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, होता है या नहीं। हाँ, तो 5 1 6 6 1 7, तो 7 लिख देंगे, और ये टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए। अब प्लस में क्या आ गया, प्लस कोट स्क्वायर। देखो अगर आ गया ना आंसर, LHS बराबर RHS, हो गया प्रूव्ड, बस हो गया। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूले ही नहीं पता रहता तो हम कैसे चल पाते, इसीलिए इसमें हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला एकदम क्या कहो कि दीवार पे साट के उसको याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूला ही इसका पैर है, वरना चल ही नहीं पाएगा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए, और लाइक तो ज़रूर करना है, फ्री में मत देखना। ठीक है, तो हमारा आज के लिए यहीं पर वो है, फिर अगले क्लास में देखेंगे कि अब बच गया 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इसी अंदाज में चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।